दोस्तों कोई मेरा इनबॉक्स भरा हुआ है तुम लोग के क्वेश्चन से, जिसके अंदर तुम लोग ये पूछ रहे हो कि इंजी भाई ने किस किस्म की कच्ची अद्वियात पी हैं, जिसके बाद उन्होंने कुछ इस किस्म का बयान दे दिया है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि इंजी भाई ने ये कहा है कि 15वें ओवर के अंदर अर्शदीप की बॉल जो है वो हिलना शुरू हो गई थी, रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गई थी। तो ये अंपायर्स को चाहिए कि वो जरा इसके ऊपर देख लें कि ये किस तरह हो रहा था, क्योंकि ये तो ऐसे ही नहीं हो सकता ये जो बॉल इतनी घूम रही होती है और हिल रही। तो सबसे पहले तो मैं माजरत करना चाहूंगा इनकी तरफ से, जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं वो माशाल्लाह इस वक्त टीवी और सोशल मीडिया के ऊपर आकर वो बातें कर रहे हैं कि पूरा पाकिस्तानी जो है उनके समझ नहीं आती कि कहाँ पर कोई खड्डा मिल जाए, छोटी सी भी कोई नाली मिल जाए जिसके अंदर हम घुस जाएं और घुसते जाएं। नाली कोई पाकिस्तान में मिले, वहां से घुसें और सीधा कनाडा में किसी नलके से बाहर निकल जाएं, क्योंकि अब यहाँ पर रहना जो है बड़ा मुश्किल हो गया इस सब की बात से। लेकिन एक बात मैं तुम लोगों को बता दूं दोस्तों, इंजी भाई के साथ इस प्रोग्राम में बैठे हुए मिस्टर सलीम मलिक सर, और ये जो पूरा क्लिप है ना उसको भी मैंने देखा ये खुद डाइजेस्ट करने के लिए कि इंजी भाई इस किस्म की बातें कब से करना शुरू हो गए। तो उसके अंदर साफ पता चल रहा था कि सलीम मलिक ने 2-4 बार मेंशन किए कि मैंने याद है मैच के बीच में ये भी कहा था कि चेक करो उस फील्डर को, उन दो जो बंदे ना उन फील्डर्स को, उन पे नजर रखो कि वो क्या कर रहे हैं बॉल के साथ और वो सब चीजें। तो मैं तभी समझ गया। बचपन में हमें बताया जाता है कि दोस्तों अपनी जो दोस्त है ना वो बड़े ही सोच समझ कर रखा करो। सोहबत जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी में भी सबसे पहले जो कोई मेरे से आगे कभी भी पूछता है कि भाई सबसे पहले आप मशवरा क्या देंगे, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि अपना जो ऑरा है ना उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करें, आप उसके अंदर हर किसी को घुसने ना दें। क्योंकि आपको पता है बहुत से हमारे दोस्त, आप लोग यंग लोग हैं, आपको भी मैं बता दूं कि बहुत से हमारे दोस्त जो वो ये समझते हैं कि यार देखो वो शराब पी रहा है, वो जुआ खेल रहा है, मैं तो ऐसा बंदा नहीं हूँ, मुझ पे तो मेरा दिमाग है भाई, मैं ऐसी कोई चीज नहीं करता। लेकिन दोस्तों सबकॉन्शियसली इन सब की गंदी सोहबत से आपके माइंड के ऊपर असर पड़ना शुरू हो जाता है। अगर आप 3 महीने किसी ऐसे सर्कल के अंदर बैठे ना जो सिर्फ मटीरियलिस्टिक किस्म की बातें कर रहे हो, नशे भी करते हो, तो जाहिर बात है वो फिर ऐसा मटीरियलिस्टिक दुनिया में जो है वो फंसना शुरू हो जाते हैं ऐसे लोग जो हैं। तो उनकी ये बातें होती हैं कि गाड़ी तो यार सिर्फ वही है, घर तो सिर्फ उसी जगह पर है और ये सब चीजें। तो आज से 4 साल के बाद या 5 साल के बाद अगर आपको कहीं फ्रस्ट्रेशन होगी, आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं ऑल दैट, या गाड़ी आपकी जो है आप उसको चला चला के थक गए और कोई आपके पास ऐसी ऑफर लेके आ जाता है जो कि मॉरली जो है वो ठीक काम ना हो, हराम काम हो, तो आपके कहीं दिमाग में आ जाता है कि यार गाड़ी अगर रखनी चाहिए ना तो वही होनी चाहिए। वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीजें जो है ना वो चिप हुई हुई होती हैं, प्लांट हुई हुई होती हैं, जो गंदी सोहबत से पड़ जाती हैं। तो सलीम मलिक भाई चूंकि काफी अरसा उनके ऊपर तो मतलब मैं कुछ साबित तो नहीं हुआ है वैसे, लेकिन उनके ऊपर भी कुछ इस किस्म के इल्जाम लगे रहे हैं, और हो ना हो उनका बस दिमाग इन्हीं चीजों भी चलता रहता है कि कहाँ पर फिक्सिंग हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही। वहाँ पर वो मशकूक बंदा, वो गेम नहीं देख रहे होते, वो ये देख रहे होते हैं, शायद उनकी एक्सपर्टीज भी इसी चीज़ में डेवलप हो गई है। तो उनके साथ मैच देखने की वजह से हमारे दोस्त जो इंजी हैं गलत इन्फ्लुएंस में आके उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल गए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप लोग ऐसी बातें तब करें ना जब आपकी टीम जो है वो कहीं मुकाम पर पहुंची भी हो। आप लोग सुपर 8 में भी नहीं आए हैं, यूएसए जैसी टीम जो कि नजर भी नहीं आई सुपर 8 में, पता भी नहीं चला कि अच्छा ये भी कोई टीम आई थी और इसने भी कोई अपसेट किए थे, बड़ी जो उनकी फूफा और चीखे मार रहे थे हम कि वो इंजीनियर ने ये कर दिया और उसने वो कर दिया और वो कसाई ने ये कर दिया, नर्सिंग का जो बंदा था उसने आके ये यॉर्कर मार दिए इन ऑल दैट। इस किस्म की जितनी भी हमारी बातें थी वो हम सब चुप हो गए ये सुपर 8 में आके, क्योंकि जब बड़ी टीम्स आई तो फिर वो नजर भी नहीं आए। लेकिन यही टीम्स जब हमारे खिलाफ खेल रही थी तो वो उभर के बाहर आ रही थी और नजर आ रहा था कि वाह व्हाट ए परफॉर्मेंस, और क्या जबरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस, हमने भी वो परफॉर्मेंस दी और हम लोग बाहर हो गए। फर्स्ट राउंड में हम लोग बाहर हो चुके हैं। उसके बाद अब अगर आप तरह की बातें कर रहे हैं, आपकी टीम कहीं करीब भी आई होती ना तो बंदा कहता था चलो ठीक है यार, को कंपटीशन में इंटरेस्ट भी है। अभी तो पाकिस्तानियों का मेरे ख्याल में कोई इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए। अगर आप एज अ क्रिकेट फैन देख रहे हैं तो फिर इस तरह की बातें अगर आपको नजर भी आ रही है ना, घोट लें, ये मौका नहीं है इस बारे में बात करने का। दोस्तों विनती कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, इल्तिजा कर सकता हूँ हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स जो हैं। अब मसला ये ना कि अब तो इतने चैनल्स आ गए हैं, समझ भी नहीं आता है चैनल्स वालों को भी यार कि क्रिकेटर कम पड़ गए हैं, इतने चैनल्स आए हैं। ऊपर से यूट्यूब भी आ गया, यूट्यूब पे भी सबके चैनल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मसाला भी चाहिए, कंटेंट भी चाहिए, तो इस तरह बात मुंह से निकल गई है। आपस की बात वैसे ये है कि वाकई इंडिया की बॉलिंग जो है वो कुछ हद से ज्यादा कमाल हुई हुई, वर्ल्ड कप में भी हुई हुई थी और अभी भी हुई थी। या तो उन्होंने वाकई काम किया अपनी बॉलिंग के ऊपर, लेकिन बॉलिंग में तो बहुत ज्यादा फर्क है, एक जमाने में ऐसी बॉलिंग होती नहीं। लेकिन फिर भी ऐसे सीधा सीधा इल्जाम लगा दे रहा, आप ये कह दें कि यार जरूर आप बात करें कि उनकी फास्ट बॉलिंग अकेडमीज आई हैं, उन्होंने बड़े काम किए हैं ऑल दैट, और उनकी बॉलिंग अब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हुई भी है। हर टूर्नामेंट में हमने देखा है कि उनकी बॉलिंग बेसिकली जिता रही थी। पिछला पूरा जो ओडीआई वर्ल्ड कप था उसके अंदर बॉलिंग ने इनको बहुत मैचेस जिताए, और बहुत से ऐसे बैटर्स की बहुत सी ऐसी इनिंग्स थी जो कि अगर ये मैच वो हार जाते तो वो एक्सपोज हो जाने थे, लेकिन वो कवर हो गए। मैं पिछली वीडियोस में उनका जिक्र भी कर चुका हूं और बहुत से लोगों को नागवार भी गुजरेंगी ये बातें, लेकिन सच यही है कि बॉलिंग बहुत जबरदस्त कर रहा है इंडिया। और सच
ये भी है कि पाकिस्तान जो बॉलिंग की वजह से मशहूर है, बॉलिंग में ही जलील हो रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि 120 रन चेज नहीं हुए, वैसे तो चेज होने चाहिए थे, बिल्कुल स्टार्ट के बाद तो वैसे ही होने चाहिए थे चेज। ये पिच 120 रन की थी भी नहीं। अगर आप बाकी एक अच्छी बॉलिंग यूनिट है तो ये 100 से ज्यादा की पिच नहीं थी। एक अच्छी बॉलिंग की इन कंडीशन में बॉलिंग कराना जब ओवरकास्ट कंडीशन भी थी। खैर वो तो और डिबेट है, हम तो अब 120 ही चेज नहीं कर पा रहे, तो वो तो बहुत आगे की बातें हैं जो पाकिस्तानी कौम को शायद इस वक्त समझ भी नहीं आएगी कि हम किधर किधर लैग कर रहे हैं। बस कोई जर्नलिस्ट अपने एजेंडे के ऊपर शुरू हो जाता है, किसी एक प्लेयर के खिलाफ बोलना है, बाबर के खिलाफ बोलना है, किसी के खिलाफ बोलना है, तो सब नजला जो है उसी पे फेंक देते हैं। लेकिन बहुत बहुत जगहों के ऊपर हम मार खा रहे हैं, सिर्फ एक बाबर मसला नहीं है। और बाबर इनफैक्ट अपनी बैटिंग तो ठीक ही कर रहा है, आसपास उसके ना बैटिंग हो रही ना बॉलिंग हो रही है, तो खैर वो अलग डिबेट है। मैं बस इनकी तरफ से माफ़ी ही मांगना चाहूँगा कि हमारे जो एक्स प्लेयर्स हैं माशाल्लाह वो हमारा नाम बहुत रोशन कर रहे हैं, बहुत। दूसरी खबर ये भी आ रही है कि वो जो ऑपरेशन कहा था हमारे पीसीबी के चेयरमैन ने, उसके अंदर एक सबसे बड़ी उन्होंने जो कंडीशन लगा दी वो ये लगा दी है कि डोमेस्टिक खेले बगैर अब कोई प्लेयर टीम में नहीं आएगा। मुझे पूरे यकीन था कि ये इस चीज़ के ऊपर जरूर बात करेंगे। मैं चीख के थक गया था कि डोमेस्टिक को खुदारा डोमेस्टिक को इज्जत दे दो, उसके अंदर से कोई रेड बॉल पे खेले हुए प्लेयर्स आएंगे तो कम से कम, और कुछ नहीं तो प्रेशर सिचुएशन में किस तरह बैटिंग करनी है वो तो उनको पता होगा ना, कुछ मैच अवेयरनेस नाम की चीज़ ही वो सीख के आ जाएंगे। फिर बहुत से बॉलर जो हैं, जब उनको पता है कि हमने छक्के नहीं रोकने, हमने आउट करना है इस बंदे को, क्योंकि इस तरह तो काम चलेगा नहीं, 4 दिन के अंदर जो है वो मैच खत्म हो जाना, यही तो नहीं कि बस सिर्फ छक्के रोको वटेवर, तो उनका थोड़ा ना वो टैक्टिक सीखता है बॉलर, तो वहां से भी जो स्पिनर्स आएंगे या बॉलर जाएंगे सीखे हुए, उनका कोई फायदा हो जाएगा, स्पेशली प्रेशर सिचुएशन के अंदर, जिसके अंदर अगला बैटर जो है जब वो फुल मूड में हो जाए, छक्के पे छक्का मार रहा हो, तो फिर आपने छक्के रोकने नहीं होते, फिर आपने उसको आउट ही करना होता है। हम उसी कैटेगरी में लगे होते हैं कि नहीं मैंने दूसरा छक्का नहीं खाना, हम इस माइंडसेट के साथ बॉलिंग करा रहे होते हैं और उसकी वजह से और छक्के भी खा रहे होते हैं। क्योंकि जब बैट्समैन मारने के मूड में हो तो बस फिर या तो छक्का होगा या आउट होगा, फिर आप छक्के बचने वाली बॉलिंग जो है वो नहीं करके बच सकते, क्योंकि वो तो पागल हो गया। तो खैर मोहसिन नकवी ने जो है इसके ऊपर एक सख्ती से एक डिसीजन ले लिया है कि अब डोमेस्टिक खेले बगैर कोई भी प्लेयर जो है वो आगे नहीं आएंगे। और भी बड़ी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान की तरफ से कि पता नहीं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ करेंगे। हफीज़ भाई का कोई बयान आया जिसके अंदर वो ऑस्ट्रेलियन के साथ पॉडकास्ट में बैठे हुए थे, उनके अंदर बता रहे थे कि ये जब हमारे टीम के डायरेक्टर थे तो उन्होंने देखा कि टेस्ट मैच के दौरान हमारी टीम के 4 प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में सो रहे थे, ख्वाब गफलत में सो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और क्या ही बात है, मतलब भाई टीम खेल रही है और आपके प्लेयर जो हैं वो सोए हुए हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि मैच कंडीशंस क्या हैं, पिच कंडीशंस क्या हैं, सुबह के वक्त पिच किस तरह काम कर रही है, रात को किस तरह हो जाएगी। वो तो ये समझ नहीं आता कि ये कोई ऐसे कोई पार्टी बाज किस्म के भी लौंडे नहीं लगते कि बंदा कहे चलो यार बड़ी कोई पार्टियां शार्टियां करें, जो कि पहले वाले करते थे, जिसकी वजह से कम वो कॉन्फिडेंट थे, थोड़े कूल थे, आंखों में आंखें डाल के बात करते थे। ये तो बिल्कुल झुके हुए हैं, पता लग रहा है कि ना बेचारों से गोरों से बात की जा सकती है, क्योंकि वो कभी वो बैरियर ही नहीं टूटा। जाके ज़्यादा छोले भटूरे और यही तेल से भरी हुई निहारी पाए और इस किस्म के खाने वाले लोग हैं, तो ये पूरी रात क्या बस यही नान और यही चने और यही सब खाते रहते हैं, जिसकी वजह से वैसे उसके बाद नींद तो आती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यही रीज़न है, क्योंकि जो पार्टी शार्टी कर रहे होते हैं कम से कम वो हैंगओवर हुआ होता है उनका सुबह, तो कुछ थोड़ा बहुत वो नींबू शीबू चाट के फिर थोड़ा ठीक हो जाते हैं, काम पे लग जाते हैं। उनको पता होता है कि यार बहुत एंजॉय कर लिया तो अब कम से कम जो है वो काम करने की बारी आ रही है। ये पता नहीं करते क्या है, हाँ लूडो खेलते हैं हमारे प्लेयर्स जो है वो आपस में लूडो खेल रहे होते हैं, तो दोस्त जो है वो लूडो खेल के पूरी रात जो है लूडो खेलते रहते हैं, शायद इसलिए ड्रेसिंग रूम में सोते रहते हैं। कितनी शर्म की बात है। और हमारी टीम डायरेक्टर ने मेरे ख्याल में इसी किस्म की बातें की थी कि मैं इस किस्म की कोई भी चीज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं करूँगा टीम के अंदर। फिटनेस पे भी उन्होंने बात की थी, तो उनको फिर निकाल दिया गया था और यही बोला गया था कि बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं हमारे मासूम प्लेयर्स के साथ। और सख्तियाँ ये थी कि इनकी रोटी के ऊपर कंट्रोल करो और इनकी जो नींदें हैं उनके ऊपर कंट्रोल करो। ये बेचारा मासूम जो है वो हफीज़ करने की कोशिश कर रहा था, तो उसको टीम से ही उठा के बाहर फेंक दिया गया। इस मुल्क में इसी तरह ही है भाई, काम की बात करें तो आपको लान तान और गालियां ही पड़ेंगी, लेकिन जब तक आपको गाली ना पड़ रही हो इस मुल्क के अंदर, इसका मतलब है कि आप कुछ भी काम सही से नहीं कर रहे। तो ये भी एक निशानी है, बड़ी नसीब वाले लोगों को मिलती है कि हम सही राह पर हैं भी कि नहीं। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अभी सेमीफाइनल के बाद आप लोग से मिलेंगे जो कि अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का हो रहा है। कहीं ना कहीं लगता है कि साउथ अफ्रीका इस दफा जो है कुछ कर जाएगा, क्योंकि चोक करता हुआ आया था और वो, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अफगानिस्तान जो है का टूर्नामेंट है, कुछ पता नहीं, मजेदार होगा जो भी होगा। ये चीज है कि अफगानिस्तान की सिर्फ बस ओपनिंग ही है, पहले 2 बैटर ही हैं जो कि हैं, उसके बाद तो फिर पीछे बैटिंग जो है वो अल्लाह के हवाले, सारे ऑलराउंडर उन्होंने भरे में है। तो ये तो कमजोरी है, कोई इतनी बैलेंस टीम नहीं है बैटिंग के मामले में, तो शायद रह जाए साउथ अफ्रीका के सामने। लेकिन जितनी गंदी क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने खेली है, आई वोंट बी सरप्राइज कि वो हार जाए ये भी, और अफगानिस्तान सीधा फाइनल के। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक के बटन को छू लें, सब्सक्राइब नहीं किया वो तो करो, नहीं करना तो ना करो। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।